जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हर हफ्ते अपनी पसंदीदा महंगी कॉफी भी पी रहे हों, वीकेंड पर दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हों, अपनी मर्जी से शॉपिंग भी कर रहे हों, और इन सब के बावजूद आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ रहा हो और आप तेजी से अमीर बन रहे हों? ज्यादातर तथाकथित फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको सलाह देते हैं कि चाय कॉफी पीना बंद कर दो, बाहर घूमना छोड़ दो और पाई पाई बचाओ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब का महामंथन लेकर आया हूं जो कहती है कि यह सारी सलाह बिल्कुल बकवास और बोरिंग है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल किताब की, जिसका नाम ही है आई विल टीच यू टू बी रिच, जिसे लिखा है मशहूर पर्सनल फाइनेंस गुरु रामित सेठी ने। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। यदि आप भी रोजाना बाजार के शोर, टिप्स के जाल और इस पाई पाई बचाने वाली बोरिंग जिंदगी से बाहर निकलकर फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की असली, व्यावहारिक और सच्ची शिक्षा पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल दी इन्वेस्टर माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हमारा मिशन आपको सिर्फ सूखी जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको अपनी शर्तों पर आर्थिक रूप से आजाद बनाना है। तो दोस्तों, रामित सेठी की यह किताब कोई किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि एक ऐसा 6 हफ्ते का लाइव एक्शन प्लान बताती है जिसे दुनिया का कोई भी साधारण इंसान फॉलो करके अपने पैसों को ऑटोमेटिक मोड पर डाल सकता है। इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत से एक पूरी मास्टर क्लास के रूप में तैयार किया है। आज हम सीखेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अमीर बना जाता है, कैसे बिना पछतावे के पैसे खर्च किए जाते हैं, और कैसे सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने पूरे फाइनेंस को ऑटो पायलट मोड पर सेट किया जाता है। अगर आप भी अपनी खुद की रिच लाइफ जीना चाहते हैं, तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज से आपके अमीर बनने का सफर शुरू हो रहा है। चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्रेडिट कार्ड का खेल, कर्ज का जाल या अमीरी का टूल। दोस्तों, रामित सेठी अपने पहले हफ्ते के प्लान में सीधे उस चीज पर हमला करते हैं जिसे भारत में बहुत बदनाम किया गया है, क्रेडिट कार्ड। हमारे समाज में सिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहो, यह कर्ज का जाल है। लेकिन रामित कहते हैं कि एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाला इंसान इसे कर्ज नहीं, बल्कि अमीर बनने का एक बेहतरीन टूल मानता है। 1, क्रेडिट कार्ड के छुपे हुए फायदे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है मुफ्त का पैसा। आपको 45 से 50 दिनों तक बिना किसी ब्याज के पैसा इस्तेमाल करने को मिलता है। अद्भुत रिवॉर्ड्स और कैशबैक, जो खर्च आप कैश या डेबिट कार्ड से करते हैं उस पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आपको मुफ्त फ्लाइट टिकट्स, होटल स्टे और कैशबैक मिलते हैं। मजबूत क्रेडिट स्कोर। भारत में आपका सिबिल स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा स्कोर होने पर आपको भविष्य में होम लोन या बिजनेस लोन बहुत सस्ते ब्याज पर मिल जाता है। 2, रामित सेठी के कड़े नियम। लेकिन सावधान, क्रेडिट कार्ड का जादू तभी काम करेगा जब आप रामित के इन 2 नियमों को पत्थर की लकीर मान लेंगे। नियम ए, हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल, फुल अमाउंट, समय पर चुकाएं। कभी भी बैंक के झांसे में आकर सिर्फ मिनिमम ड्यू का भुगतान न करें। नियम बी, क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उतना ही खर्च करें जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। इसे मुफ्त का लोन समझने की गलती कभी न करें। अगर आप इसे सही से मैनेज करते हैं तो आप बैंकों के पैसे पर अपनी रिच लाइफ का एक हिस्सा मुफ्त में जी सकते हैं। अध्याय 2, बैंकों को पछाड़े, जीरो फीस और सही अकाउंट्स। किताब का दूसरा हफ्ता पूरी तरह से बैंकों के साथ आपके रिश्ते को सुधारने पर केंद्रित है। रामित कहते हैं कि ज्यादातर लोग बैंकों को बिना वजह हजारों रुपए हिडन चार्जेस या मेंटेनेंस फीस के रूप में दे देते हैं, जो आपकी जेब पर एक अदृश्य डाका है। 1, अपनी फीस वापस मांगें। लेखक एक बहुत ही मजेदार तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपके बैंक ने आप पर कोई लेट फीस या मिनिमम बैलेंस न रखने की पेनल्टी लगाई है, तो सीधे कस्टमर केयर को फोन करें। उनसे कहें कि मैं आपका एक वफादार ग्राहक हूं, और यदि आप यह अनचाही फीस वापस नहीं लेंगे तो मैं अपना अकाउंट किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं। रामित दावा करते हैं कि 90% मामलों में बैंक आपकी फीस चुपचाप वापस कर देते हैं। 2, सही अकाउंट्स का चुनाव। अमीर बनने के लिए आपके पास 2 तरह के बैंक अकाउंट होने चाहिए। चेकिंग अकाउंट, यानी आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट जहां आपकी सैलरी आती है और जिससे आपके सारे रोजाना के खर्चे और बिल चुकाए जाते हैं। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, यह एक अलग अकाउंट होना चाहिए जहां आपकी इमरजेंसी फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स का पैसा जमा हो, जिस पर आपको ज्यादा ब्याज मिले। यह अकाउंट आपकी नजरों से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि आप इसे बेवजह खर्च न कर सकें। अध्याय 3, निवेश की शुरुआत, आज नहीं तो कभी नहीं।
तीसरे हफ्ते में रामित हमें निवेश की दुनिया में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे बचाते नहीं हैं, वे अपने पैसों को काम पर लगाते हैं। एक सही समय का भ्रम, द मिथ ऑफ परफेक्ट टाइम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा या जब वे शेयर बाजार के बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे तब निवेश शुरू करेंगे। रामित कहते हैं कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। निवेश में सबसे मजबूत चीज मार्केट की टाइमिंग नहीं, बल्कि मार्केट में आपका समय, टाइम इन द मार्केट है। कंपाउंडिंग का जादू तभी चलता है जब आप जितनी जल्दी हो सके निवेश की शुरुआत कर देते हैं। 2 इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स की ताकत। एक आम रिटेल निवेशक के लिए रामित किसी भी फैंसी स्टॉक या रोजाना की ट्रेडिंग की सख्त मनाही करते हैं। उनका कहना है कि आपको सीधे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में एक निश्चित एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। इंडेक्स फंड्स देश की शीर्ष 50 या 100 कंपनियों में आपका पैसा लगा देते हैं। यह बेहद सुरक्षित, सस्ता और लंबी अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जरिया है। अध्याय 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, बिना पछतावे के खर्च करें। अब आते हैं इस किताब के सबसे क्रांतिकारी और मशहूर अध्याय पर, कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी सचेत होकर खर्च करना। रामित कहते हैं कि घिसे पिटे बजट बनाना बंद कीजिए जो आपको हर छोटी चीज पर टोकते हैं। इसके बजाय एक ऐसा प्लान बनाइए जो आपको खुलकर जीने की आजादी दे। उनका एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जिसे हर इन्वेस्टर को अपनी दीवार पर लिख लेना चाहिए। उन चीजों पर बेझिझक और खुलकर बहुत सारा पैसा खर्च करें जिनसे आपको बेहद प्यार है, लेकिन उन चीजों पर बेरहमी से कटौती करें जिनकी आपको कोई परवाह नहीं है। रामित सेठी का स्पेंडिंग फॉर्मूला, 4 पिलर्स। वे आपकी पूरी मंथली इनकम को 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटने की सलाह देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 50 से 60%। आपकी सैलरी का आधा या 60% हिस्सा आपके बेहद जरूरी खर्चों में जाना चाहिए। इसमें आपके घर का किराया, बिजली पानी के बिल, लोन की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस और राशन का खर्च शामिल है। लॉन्ग टर्म निवेश, इन्वेस्टमेंट्स 10%। यह पैसा आपकी वित्तीय आजादी का टिकट है। सैलरी आते ही कम से कम 10% हिस्सा सीधे आपके इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ एनपीएस में चला जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म बचत, सेविंग्स गोल्स 5 से 10%। यह हिस्सा आपके आने वाले समय के बड़े खर्चों के लिए है, जैसे कि कोई नई गाड़ी खरीदना, छुट्टियां मनाने जाना या आपका इमरजेंसी फंड। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 20 से 35%। यह है इस किताब का असली जादू। आपके सारे बिल चुकाने, सेविंग्स करने और निवेश करने के बाद जो 20 से 35% पैसा बचता है उसे आप बिना किसी पछतावे या गिल्ट के उड़ा सकते हैं। चाहे आप महंगे जूते खरीदें, बाहर डिनर पर जाएं या अपने किसी शौक पर खर्च करें, कोई आपको टोकने वाला नहीं है क्योंकि आपने अपने भविष्य को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। अध्याय 5, पैसों का ऑटोमेशन, 10 मिनट का जादुई सिस्टम। 5वें हफ्ते में रामित हमें सिखाते हैं कि कैसे इस पूरे सिस्टम को ऑटो पायलट मोड, ऑटोमेट योर फाइनेंसेस पर सेट किया जाए। वे कहते हैं कि अगर आपको हर महीने खुद से बैठकर पैसे ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं तो आपका सिस्टम कभी न कभी फेल हो जाएगा क्योंकि इंसान आलसी होता है। पैसों का ऑटोमेटिक फ्लो, द फ्लो ऑफ मनी। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें आपकी सैलरी अकाउंट में आते ही पूरा पैसा खुद ब खुद अपनी सही जगह पहुंच जाए। सैलरी का दिन, मान लीजिए 1 तारीख आपकी सैलरी आपके चेकिंग प्राइमरी अकाउंट में आती है। 2 तारीख ऑटो डेबिट आपके चेकिंग अकाउंट से आपकी म्यूचुअल फंड, एसआईपी और निवेश का पैसा अपने आप कट जाता है। 3 तारीख ऑटो सेविंग्स आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग्स या इमरजेंसी फंड का पैसा आपके दूसरे बैंक अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाता है। 5 तारीख ऑटो बिल पे आपके सभी फिक्स्ड यूटिलिटी बिल, गैस, बिजली, फोन आपके क्रेडिट कार्ड या अकाउंट से ऑटो पे हो जाते हैं। नतीजा, सिर्फ 5 दिनों के अंदर बिना आपके एक भी बटन दबाए आपका भविष्य सुरक्षित हो चुका है, आपके सारे बिल चुकाए जा चुके हैं। अब आपके अकाउंट में जो भी पैसा बचा है वह विशुद्ध रूप से आपकी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का पैसा है। अब आपको महीने भर पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 6, अपनी रिच लाइफ जिएं और उसे बढ़ाएं। छठे और अंतिम हफ्ते में रामित सेठी बात करते हैं आपकी सोच और आपकी कमाई को बढ़ाने की। वे कहते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना या निवेश करना नहीं है, बल्कि अपनी कमाई की क्षमता, अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना है। एक अपनी रिच लाइफ को खुद तय करें। समाज क्या सोचता है उसे छोड़ दीजिए। किसी के लिए अमीर होने का मतलब एक बड़ी लग्जरी कार हो सकता है, तो किसी के लिए साल में 2 बार लंबी यात्रा पर निकल जाना और किसी के लिए बस अपनी मर्जी से समय बिताना। तय कीजिए कि आपके लिए अमीर जिंदगी क्या है
और अपने पैसे को उसी दिशा में लगाइए। 2. अपनी सैलरी को नेगोशिएट करें। रामित कहते हैं कि पैसे बचाने की एक सीमा होती है। आप 0 रुपए से ज्यादा नहीं बचा सकते, लेकिन पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं होती। अपने काम में इतने माहिर बनिए कि आप अपनी कंपनी या अपने क्लाइंट्स से गर्व के साथ ज्यादा पैसों की मांग कर सकें। सही तरीके से अपनी वैल्यू को साबित करना और अपनी इनकम को लगातार बढ़ाना ही अमीरी का सबसे तेज रास्ता है। तो दोस्तों, रामित सेठी की इस क्रांतिकारी पुस्तक आई विल टीच यू टू बी रिच का यह महामंथन आज यहाँ संपन्न होता है। हमने सीखा कि अमीर बनने का मतलब कंजूसी से भरी जिंदगी जीना नहीं, बल्कि एक होशोहवास और समझदारी से चुनी गई शानदार जिंदगी जीना है। अगर आप आज से ही अपने पैसों को ऑटोमेटिक मोड पर डालते हैं, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी पछतावे के अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्च करते हुए 10% का निवेश लगातार करते रहते हैं, तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज का अंतिम संकल्प, क्या आप पारंपरिक घिसे पिटे नियमों को छोड़कर अपनी खुद की रिच लाइफ बनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, इस बेहतरीन मास्टर क्लास को तैयार करने में हमारी टीम ने बहुत रिसर्च और मेहनत की है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी पैसों के इस जादुई सिस्टम को सीख सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दी इन्वेस्टर माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब करके हमारी इस समृद्ध यात्रा का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वित्तीय विजन और एक नई पुस्तक की समरी के साथ। तब तक के लिए पूरी तरह अनुशासित रहिए और अपनी कमाई बढ़ाइए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद।